Hello friends, myself Rasika Pagaria from RM College. In last lecture, we have completed our first topic, right? लास्ट में अपन ने क्या देखा? एंटोनियम ग्राम्सी और नियो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी देखा है। और ये जो लास्ट लेसन था ये अपना फोर्थ चैप्टर था, वो वेस्टर्न आइडियोलॉजिकल थॉट्स में, राइट? उसके अंदर ये अपना फोर्थ चैप्टर में अपन ने वैसे भी थोड़ा बहुत सा पढ़ा ही था, बस उसी का वही सब अपन ने बहुत सा रिपीट हुआ है फर्स्ट चैप्टर में। बस लास्ट के पॉइंट, दैट इज़ द न्यू मार्किज्म, फ्रैंकफर्ट स्कूल, जर्गन हबर्समस, क्रिटिकल थ्योरी, डिस्कोर्स थ्योरी, लुईस अल्थ्रेसर, एंटोनिया ग्राम्सी, न्यू कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज, ये सब नया था इस चैप्टर में। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ आवर सेकेंड चैप्टर, दैट इज फुल्ले अम्बेडकरिज्म। फुल्ले मतलब कौन? फुले बोला तो आपके ध्यान में तुरंत आता होगा महात्मा ज्योतिबा फुले। वो एक इंडियन रिवॉल्यूशनरी थे। ही वॉज द फर्स्ट मैन हु एडुकेटेड हिज वाइफ, राइट? एंड ही मोस्टली और वो वुमेन्स एडुकेशन के लिए बहुत इनक्रेज करते थे। ही उन्होंने अपनी बीबी को पढ़ाया एंड ही सेड इफ़ यू एडुकेट अ वुमेन यू आर एडुकेटिंग अ होल फैमिली एंड ऑल। वाई, ये सब उसने एक्सप्लेन किया था। ये सब अपन ने हिस्ट्री में इतने साल पहले पढ़ा ही था। देन अम्बेडकर के बारे में तो आप सबको पता ही है। अम्बेडकर फॉट फॉर द बैकवर्ड क्लास एंड ओबीसी क्लास, उन सब के लिए। आज जो अपने पास जो रिजर्व सीट्स वगैरह है, राइट? जैसे आप किधर भी जाओ, हाँ, हर फील्ड में आपको रिजर्वेशंस दिखे थे फॉर ओबीसी क्लास, अदर क्लास एंड ऑल। वो सब किसकी वजह से है? जस्ट बिकॉज ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर फॉट फॉर द दलित पीपल एंड ऑल। तो let's start with our second chapter, that is Fulle Ambedkarism. First point would be the thoughts on equality, thoughts on caste, thoughts on religion, thoughts on democracy. First is the introduction. Since independence, India has been a democratic with the constitutional mandate to build an inclusive egalitarian society. Since independence क्या है? India has been a democratic with the constitutional mandate to build up an inclusive egalitarian society. See, इंडिपेंडेंस के बाद क्या था? अपन एक डेमोक्रेटिक बन गए थे और अपने को अपना एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म करना था ताकि वी हैव अ वेरी गुड सोसाइटी, ताकि अपनी सोसाइटी एक अच्छी सोसाइटी बने। बट इंडिया ऑल्सो हैज़ अ मिलियन ओल्ड कल्चर ऑफ कास्ट एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। सी, अपने इंडिया में कल्चर कैसा था? अपने इंडिया में कल्चर क्या था? बहुत पुराना कल्चर था अपने इंडिया में, और कास्ट वगैरह भी बहुत थे। इसके वजह से क्या थे? इन सब चीज़ का क्या था? कॉन्सिक्वेंसेस भी कुछ अलग ही होने वाला था। एविडेंस सजेस्ट दैट द मोस्ट स्टबर्न जेनी ऑफ इंडियन सोसाइटी DNA is the hierarchical ethos of caste and Brahmanism. See, evidence suggests that most stubborn gene of Indian social DNA, अभी जो DNA वगैरह था वो क्या था? hierarchical ethos of caste and Brahmins था, राइट? अभी आपका अगर आप ब्राह्मण हो तो आपके बेटे भी ब्राह्मण ही रहेंगे, और आपके घर में जो भी बहू बन के आएगी वो भी ब्राह्मण ही रहेगी। अदर कास्ट एंड ऑल ये सब कुछ भी नहीं था उस वक्त। इट इज़ in this sense that Ambedkar in a 1948 speech to the Constituent Assembly had described democracy in India as only a top dressing on an Indian soil which is essentially undemocratic. See, it is in this sense that Ambedkar, अभी उसी सेंस में क्या बोल रहे हैं? अम्बेडकर in 1948 speech on the Constituent Assembly had described democracy in India. उसने 1948 में स्पीच दिया था टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। उसके अंदर उन्होंने डिस्क्राइब किया था डेमोक्रेसी इन इंडिया एज ओनली अ टॉप ड्रेसिंग ऑन एन इंडियन सॉइल विच इज़ इसेंशियली अनडेमोक्रेटिक। से अभी जो इंडियन सॉइल है उसी पे अपन एक टॉप ड्रेसिंग कर रहे हैं ताकि सब कुछ गोज इन अ वेरी स्मूथली
in an undemocratic way. Caste is a system of graded inequality and graded exploitation, not just a system of inequality and exploitation. See, caste क्या है? इज अ सिस्टम ऑफ ग्रेडेड इनइक्वालिटी. कास्ट जब बात करते तो क्या रहता है, इसके अंदर बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ रहती है और एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत ज़्यादा होता है. अभी अपन बोलते हैं अरे ये हिंदू है, अरे ये तो फिर बहुत पैसे वाला रहेगा, राइट. अरे ही बिलोंग्स टू अदर कास्ट, ही बिलोंग्स टू ओबीसी एंड ऑल. अरे फिर तो ये नौकरी करने वाले रहेंगे, इनके तो हाल ही, इनके पास तो कुछ भी नहीं रहेगा पैसा. ये क्या है? This is nothing but all this is nothing but it is an inequality in the society. और एक तरफ से एक्सप्लॉयटेशन भी तो है. अपर क्लास मतलब क्या है? वो लोअर क्लास को एक्सप्लॉइट करेगा, और लोअर क्लास क्या होते हैं? एक्सप्लॉइट होते ही होते हैं अपर क्लास से. It embodies a built-in mechanism to push people towards the status-ridden hierarchy downgrading, and this process results in a systematic dehumanization of people at the lower rungs. See, it embodies a built-in mechanism to push people. अब लोग क्या है? स्टेटस के पीछे भागते हैं ना. अभी अगर आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, टिप टॉप रहो, तो क्या बोलेंगे आपको? अरे यार ये तो मस्त पैसे वाला हो गया बोलते हैं. अगर आपके कपड़े ठीक ठीक रहे, अच्छे से आप ड्रेसिंग नहीं रहोगे, तो क्या बोलते हैं लोग? यार ये ना गरीब तो गरीबी च रहेंगे. ये क्या है? दिस इज नथिंग बट अ स्टेटस रिडन हायरार्की डाउनग्रेडिंग. डाउनग्रेडिंग होता है ना, जो अच्छे से रहता है भले ही उसके पास ज़्यादा कुछ ना हो, बट अच्छे से रह रहा है, इसलिए क्या है? उसका अपग्रेड होता है, राइट. और जो अच्छे से बहुत सा पैसा है बट अच्छे से नहीं रहते, उनका क्या रहता है? डाउनग्रेडिंग भी हो जाता है. ये सारा क्या है? ये स्टेटस का ही खेल है, और ये सब कुछ हायरार्की वाइज जाता है. एंड दिस प्रोसेस रिजल्ट्स इन अ सिस्टमैटिक डीह्यूमनाइजेशन ऑफ पीपल एट द लोअर रग. सी, और ये जो प्रोसेस है, इट रिजल्ट्स इन अ सिस्टमैटिक dehumanization of people at the lower rung. Many caste among a single class, copying a similar position within the division of labor fragments and divide that class, making any unity impossible. See, many caste among a single class occupy a similar position within the diminished division of labor. See, बहुत से कास्ट रहते हैं, बहुत से कास्ट रहते हैं, बट उनका एक सिंगल क्लास रहता है. लाइक अपन बोलते हैं ना, जैसे अपन ब्राह्मण बोलते हैं. ब्राह्मण अपन क्या बोलते हैं? और ये एकदम शुद्ध रहते हैं ये लोग, राइट. और ये क्या रहते हैं? एकदम टिपिकल सा खाना वगैरह बनाते हैं एंड ऑल. अपन ऐसे बोलते हैं ना. हाँ, एक मेंटालिटी बन जाती है. ऐसे क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर वगैरह होता है. और ये जो मेंटालिटी बनती है, इसमें क्या होता है? इससे वी डिवाइड द पीपल इनटू द क्लास, मेकिंग एनी यूनिटी इम्पॉसिबल. इसलिए क्या होता है? अपने यहाँ पे यूनिटी नहीं बनती है, यूनिटी इम्पॉसिबल जैसी होती है. विद स्पिरिचुअल सैंक्शन एंड सोशल indoctrination, graded hierarchy guarantees the perpetuation of the hierarchical system and prevent the rise of united social discontent against the discrimination of caste and class. See, with sculpture sanction and social indoctrination, graded hierarchy guarantees the. See, graded hierarchy से क्या होता है? The perpetuation of the hierarchy system and prevent the rise of united social discontent against the discrimination of caste and class. Thoughts on equality. नेचुरल इनइक्वालिटी इज़ अ फैक्ट. सी, अपने यहाँ पे नेचुरली इनइक्वालिटी है. अपने देश में तो बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है. और ये कब से चालू है? ब्रिटिश के आने के पहले से इनइक्वालिटी चालू है, और ब्रिटिश आने के बाद तो इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा हो गई है. ह्यूमन बीइंग डिफर इन फिजिकल, मेंटल एंड मॉरल कैपेसिटी. सही बात है ना. हाँ, हर ह्यूमन बीइंग की कैपेसिटी अलग अलग रहती है, सोचने की, समझने की, हाँ, सहन करने की, सबकी कैपेसिटी अलग अलग रहती है. आपण बेस्ट एक्झाम्पल, आपण काय म्हणतो? आपल्या हातातली जी बोटं आहेत, 5 बोटं, अपने हाथ में जो फिंगर्स है, क्या वो सारे फिंगर्स एक जैसे हैं? नहीं. जिस तरह से फिंगर्स अपने अलग अलग साइज़ के हैं,
उसी तरह लोग भी अलग अलग रहते हैं, फिजिकली, मेंटली, मॉरली क्या है, उनका कैपेसिटी भी अलग अलग होता है. But apart from this, various types of man-made inequality exist in Indian society on the basis of caste, class, sex, race, etc. See, but apart from this, various types of man-made inequalities. See, अभी ये अपन ने इनइक्वालिटी एग्जिस्ट की है क्या? भगवान ने इनइक्वालिटी करके भेजी है क्या दुनिया में? नहीं, भगवान ने तो सबका एक सरीका ही बनाया है ना. भगवान ने हर इंसान को एक जैसा बनाया है. ये जो इनइक्वालिटी जो कंसेप्ट आया, इनइक्वालिटी ये सब किसने किया? ये सब अपने किया ना. वी बॉट ऑल दिस इनइक्वालिटी एग्जिस्टिंग. और ये किसकी वजह से इनइक्वालिटी? और इनइक्वालिटी किस बेसिस पे इनइक्वालिटी है? ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्लास, सेक्स, रेस, एक्सेट्रा. एक्चुअली equality is necessary precondition for liberty, justice and humanity. एक्चुअली क्या है? इक्वलिटी इज ये प्री कंडीशन है. मतलब आप कुछ भी करो, इक्वलिटी इज़ नेसेसरी. हर मालूम है इक्वलिटी, अपने को सबको इक्वली ट्रीट करना है, बट एक्चुअली अपन इक्वली ट्रीट कर पाते हैं क्या? नहीं, राइट. सो इक्वलिटी इज़ नेसेसरी प्री कंडीशन. ये इक्वलिटी रहना ज़रूरी है ताकि लिबर्टी, जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी अच्छे से रहे, राइट. अभी अपन बोलते हैं लॉ के सामने हर कोई इक्वल है, अपन बोलते हैं, बट एक्चुअली ऐसे होता है कि इक्वल रहते हैं क्या? हाँ, अगर किसी अमीर ने कोई गलती की होगी तो गरीब को क्या करते हैं? पैसे दे देते हैं, मुंह बंद करा देते हैं, राइट. तो फिर जज के सामने क्या है? कोई कुछ नहीं बोल पाता. अमीर बोल देता है कि मैंने ऐसे कुछ नहीं किया. बोलते हैं हाँ इसने कुछ नहीं किया, कोई और था, बोल देते हैं. तो क्या है? दिस इज नथिंग बट एन इनइक्वालिटी. इक्वालिटी मीन्स एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज, एडिक्वेट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज. सी, इक्वालिटी कब रहेगी? इक्वालिटी का मतलब क्या है? यहाँ पे किसी को स्पेशल प्रिविलेज, किसी को ज़्यादा, ऐसे कुछ नहीं. इक्वल अपॉर्चुनिटी ये सब रहती है. लाइक किसी को ये अपर क्लास है, ये पैसे वाला, इसको स्पेशल ट्रीटमेंट, ऐसे कुछ नहीं रहेगा यहाँ पे. और सबको अपॉर्चुनिटी भी इक्वल मिलेगी. इन 19th century age, old customs, traditions and superstitions created inequality in Hindu society. See, in 19th century age, old customs, see 19th century में ही old customs, traditions, superstition, all this created inequality in Hindu society. इन सब की वजह से क्या थी? इनइक्वालिटी आ गई थी हिंदू सोसाइटी में. नाउ महात्मा फुले थॉट्स ऑन इक्वालिटी. महात्मा फुले क्या बोलते हैं इक्वालिटी को लेके? महात्मा फुले वॉज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, एक्टिविज्म, हु रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट एवरी फॉर्म ऑफ इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी. सी, महात्मा फुले क्या था? ही वॉज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर. हर किसी को मालूम है महात्मा फुले के बारे में. तो महात्मा फुले क्या था? ही वॉज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, activism, and he was the first who raised the voice against injustice and inequality. He was a great exponent of social equality. See, वो बहुत ज़्यादा बिलीव करता था इक्वलिटी में. हर जगह सोशल इक्वलिटी रहनी चाहिए, ऐसा उसका मानना था. He occupied a unique position among the social reformers of Maharashtra in the 19th century. He occupies a unique position. उसका एक यूनिक पोजिशन था among the social reformer of Maharashtra in the 19th century, while other reformers concentrated more on reforming the social institution of family and marriages. महात्मा फुले की क्या थी? एक अलग सी पोजीशन थी, क्योंकि उसने जिस हिसाब से अपना काम किया है उस हिसाब से उसने सोसाइटी में अपनी अलग जगह बना ली है, राइट. इसलिए बोल रहे हैं ही ऑक्यूपाइज अ यूनिक पोजीशन अबाउट द, जो भी सोशल रिफॉर्मर्स थे महाराष्ट्र में इन 19th सेंचुरी, उसमें एक यूनिक पोजीशन थी महात्मा फुले की. वाइल अदर रिफॉर्मर्स कॉन्सेंट्रेटेड मोर ऑन more on reforming social institution of family and marriages. See, महात्मा फुले क्या थे? वो सोशल रिफॉर्मर थे, एक अलग ही थे, एक यूनिक पोजीशन थी. और बाकी सब रिफॉर्मर्स क्या कर रहे थे? वो सोशल इंस्टीट्यूशन बनाने में, फैमिली,
के लिए सोशल इंस्टीट्यूशन, मैरिजेस के लिए सोशल इंस्टीट्यूशन, इसमें बनाने में बिजी थे। ज्योतिबा फुले रिवोल्ट अगेंस्ट द अनजस्ट कास्ट सिस्टम अंडर विच मिलियंस ऑफ पीपल हैड सफर्ड फ्रॉम सेंचुरीज से। ज्योतिबा फुले ने क्या किया? ही रिवोल्ट अगेंस्ट द अनजस्ट कास्ट सिस्टम। ज्योतिबा फुले ने क्या किया? ही रिवोल्ट अगेंस्ट द अनजस्ट कास्ट सिस्टम। जो कास्ट सिस्टम था, जो बहुत गलत था अपने यहाँ पे कास्ट सिस्टम, उसके अगेंस्ट उन्होंने रिवोल्ट किया। और ये बहुत सालों से चल रहा था और बहुत लोग एक कास्ट सिस्टम के शिकार बन गए थे। लाइक मेनी पीपल सफर्ड फ्रॉम सेंचुरीज ड्यू टू दिस कास्ट सिस्टम। ज्योतिबा फुले वॉज बोर्न ऑन 1827 इन सातारा डिस्ट्रिक्ट। ज्योतिबा फुले कब बॉर्न हुए थे? वॉज बोर्न ऑन 1827 इन सातारा डिस्ट्रिक्ट। ही वॉज फ्रॉम माली कम्युनिटी। अभी महात्मा ज्योतिबा फुले कौन से कम्युनिटी के थे? ही वॉज फ्रॉम माली कम्युनिटी। हिज फादर वॉज अ वेजिटेबल वेंडर एट पूना। अभी वो मालिक कम्युनिटी के थे और उनके पापा जो थे, ज्योतिबा फुले के पापा जो थे, वो भाजी वाले थे। लाइक ही यूज्ड टू सेल वेजिटेबल्स पूना में। ज्योतिराव's मदर passed away when he was hardly 1 year old. See, ज्योतिराव के मम्मा, she passed away when ज्योतिराव was 1 year old. After completing his primary education, Jyotirav had to leave the school and help his father by working on the family's farm. See, primary ज्योतिबा फुले कितने एडुकेटेड थे? He had just done his primary education. After that, what happened? He left the school and started helping his father in the farm. उनके फैमिली का एक फार्म था। पहले लोगों के पास खेती वगैरह बहुत ज़्यादा रहने की, खेती वगैरह, और वो लोग सब खेत में ही काम करने के सब लोग, राइट। तो उस वक्त भी क्या था? ज्योतिबा ने अपना स्कूल छोड़ दिया और वो अपने पापा के साथ खेतों में काम करने जाते थे। उनका खुद का फैमिली का खेत था, वो उधर जाते थे। इन 1841 he got admission in the स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल एट पूना। सी, इन 1841 में क्या हुआ? उनको एडमिशन मिला इन द स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल एट पूना। इक्विटी थॉट्स ऑफ महात्मा ज्योतिबा फुले आर गिवन बिलो। अभी ज्योतिबा फुले के जो इक्वलिटी पे जो थॉट्स थे उसके बारे में इधर बोला गया है यहाँ पे। अनजस्ट कास्ट सिस्टम। फुले मेड पावरफुल peace to abolish unjust and the entire caste system. See, महात्मा ज्योतिबा फुले ने क्या किया? महात्मा ज्योतिबा फुले ने उन्होंने एक अपील की कि भाई ये जो अनजस्ट कास्ट सिस्टम है ये पूरी तरह से अबोलिश करना चाहिए। He revolted against the unjust caste system under which millions of people had suffered for centuries. See, उसने क्या किया? He revolted against the unjust caste system. ये जो अनजस्ट कास्ट सिस्टम है उसके अगेंस्ट उसने रिवोल्ट किया, जहाँ पे बहुत से लोग, मिलियंस ऑफ पीपल हैड सफर्ड फ्रॉम सेंचुरीज। द दलित एट दैट टाइम डिड नॉट हैव एनी पॉलिटिकल, सोशल एंड एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल राइट्स। उस वक्त के जो दलित है, उस वक्त दलित के पास कोई भी राइट्स नहीं थे। उस वक्त ना पॉलिटिकल, ना सोशल, ना एजुकेशनल, ना इकोनॉमिक राइट्स। मतलब दलित लोगों को कुछ भी ऐसे बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था उनको। Then dual morality. He commented dual morality of the Brahmin system. See, महात्मा ज्योतिबा फुले ने क्या किया? He condemned the dual morality of the Brahmin system. He said equal opportunity should get to all people. See, ब्राह्मण को उस वक्त क्या था? ब्राह्मण लोगों को सोसाइटी में एकदम उच्च दर्जा दिया जाता था। तो महात्मा फुले क्या बोलते हैं कि बाबा सबको इक्वली ट्रीट करो ना। हाँ, तुम ब्राह्मण हो तो तुम लोग उच्च, क्या ये दलित है तो कुछ नहीं, क्या दलित है तो क्या हुआ, ये भी तो इंसान है। तो एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वल इन द सोसाइटी। देन नेचुरल राइट, ही सेड बाय बर्थ ऑल आर फ्री एंड इक्वल, ऑल ह्यूमन बीइंग हैव इक्वल राइट। ही वॉज अ मिल्टन एडवोकेट ऑफ ह्यूमन राइट्स टू द डाउन ट्रोडन। सी, नेचुरल राइट। सी, बर्थ से ही अपन सब फ्री रहते हैं, इक्वल रहते हैं, राइट।
अपन जन्मते ही अपन ये करते क्या, अरे तू ब्राह्मण के घर पे तू अकेला, भगवान ऐसे कुछ करता है क्या? नहीं। अपन जन्म डे वी आर बॉर्न वी आर फ्री एंड वी आर इक्वल। तो हर ह्यूमन बीइंग के पास सबके नेचुरल राइट्स रहते हैं। तो किसी को भी आप ऊंच नीच ऐसा कुछ मत करो। Protested against man-made inequality. See, he protested against man-made inequality which was rooted in Hindu caste system and Varna Vastaha. See, अभी जो अपने इनइक्वालिटी अपने यहाँ पे थी, उसने उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, जो अपने हिंदू कास्ट सिस्टम में है और अपने वर्नाज में भी है ये जो इनइक्वालिटी एंड ऑल, तो उसके अगेंस्ट उसने प्रोटेस्ट किया। ही स्ट्रगल fearlessly to implement the reform in the Hindu society. See, उसने बिना निडर होकर स्ट्रगल किया ताकि अपने सोसाइटी में कुछ ना कुछ तो चेंज आए। ये जो हिंदू सोसाइटी है इसके अंदर कुछ ना कुछ तो चेंज आए। रिमूव inferiority complex. He tried to remove inferiority complex from the minds of the people. See, अब लोगों के मन में भी था inferiority complex, काला गोरा ऊंचा नीचा, ये लोगों के मन में भी था। तो उसने क्या किया, he tried to remove the inferiority complex from the mind of the people. He made aware to शूद्रास, फिर उसने शूद्रास के बारे में उनको बोला। He advised them to take an education, acquire power, they are not slaves but human being. फिर उन्होंने क्या एडवाइस किया, he advised them take an education. उसने जो ये लोअर कास्ट वगैरह उनको बोला आप पढ़ाई करो तो आपके हाथ में भी पावर आएगी और तब भी आप एक ह्यूमन बीइंग के जैसे ले रहोगे और बाकी लोग भी आपको ह्यूमन बीइंग जैसे ट्रीट करेंगे, वरना आपको हर कोई स्लेव के जैसे ट्रीट करेगा। तो आपको स्लेव के जैसे क्यों ट्रीट करना है आपको? आप एडुकेशन, आप पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, तो क्या है हर किसी का आपके पास देखने का नज़रिया अपने आप से बदल जाएगा। स्टार्टेड अ स्कूल फॉर द दलित. He stressed on emancipation of downtrodden. In 1968, he decided to give access to the untouchable to a small bathing tank near his house. He started a school for the Dalit. उस वक्त क्या था कि बाबा दलित लोगों का सब अलग, बड़े लोगों का सब अलग, ऐसे था, राइट। और अनटचेबिलिटी बहुत थी, तो उसने ये अनटचेबिलिटी हटाने के लिए उनके घर के उधर एक छोटा सा बाथिंग टैंक था, तो ताकि क्या है सो वहाँ पे अनटचेबिलिटी ऐसे कुछ भी नहीं था, हर कोई आके वहाँ पे एवरीवन कैन टेक बाथ। ही स्टार्टेड अ स्कूल फॉर द दलित. उन्होंने दलित लोगों के लिए एक स्कूल भी स्टार्ट किया. देन स्ट्राइक्स एट द सोशल स्ट्रगल. ज्योतिराव चीफ एम वॉज टू स्ट्राइक एट द सोशल स्ट्रक्चर. उनका एम क्या था? ये अपना सोशल स्ट्रक्चर हिलाने का था. टुवर्ड्स दिस एंड ही वॉज डिटरमाइंड टू रिमूव इग्नोरेंस, illiteracy, prejudice and caste-based belief among the lower caste and free him from the mental slavery resulting from the centuries of Brahmins' dominance. See, ज्योतिराव चीफ एम वॉज क्या था? एक सोशल स्ट्रक्चर चेंज करने का था. तो एंड में उन्होंने क्या किया? ही ट्राइड टू रिमूव इग्नोरेंस, इलिटरेसी, प्रेजुडाइज, कास्ट बिलीव्स, ये सब क्या था? ये सब उसने कम कर दिया था. और अपनी जो सोसाइटी थी, जो अपन स्लेवरी के बारे में जो मेंटालिटी थी, वो भी बहुत सी चेंज कर रही थी. इसलिए क्या हो गया, ये जो ब्राह्मण डोमिनेटिंग सोसाइटी जो थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी यहाँ पे अभी. नाउ द सिनेरियो इज चेंजिंग. एस्टेब्लिश द सत्यशोधक समाज. ही established the सत्यशोधक समाज which sowed the seeds of development of the masses and propounded the spread of rational thinking. See, उन्होंने सत्यशोधक समाज एस्टेब्लिश किया और he laid the seed for the development of the masses and और उनका जो थिंकिंग था वो उन्होंने सब जगह स्प्रेड की. The movement carried on by the Samaj was the first of its kind to reach the remote village. See, जो उन्होंने मूवमेंट चालू किया, ये सत्य शोधक समाज के थ्रू उन्होंने जो मूवमेंट चालू किया वो रिमोट विलेजेस तक गया, मतलब छोटे छोटे गाँवों में तक गया, गरीब से गरीब लोग को भी पता चला सब. ही कैरिड ऑन द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट बेस्ड ऑन सोशल इक्वालिटी. सी, उन्होंने
सोशल इक्वलिटी पे ये सारे सोशल मूवमेंट चालू किए। इक्वलिटी ऑफ मेन एंड वुमेन, फुले बिलीव्ड इन द इक्वलिटी ऑफ मेन एंड वुमेन। सी फुले क्या करते थे, वो बोलते थे मेन एंड वुमेन दोनों इक्वल है। ही डिड नॉट मेयरली स्ट्रेस द इक्वलिटी ऑफ मेन बट ऑल्सो इक्वलिटी ऑफ मेन एंड वुमेन। सी वो ये नहीं बोल रहा था सिर्फ आदमी लोगों को इम्पोर्टेंस दो, वो बोल रहा है इम्पोर्टेंस मेन एंड वुमेन दोनों को मिलनी चाहिए एंड बोथ शुड बी ट्रीटेड विथ इक्वलिटी। दोनों में इक्वालिटी मतलब मेन एंड वुमेन बोथ शुड बी ट्रीटेड इक्वलिटी। फॉर पुल्ले इक्वलिटी इन द सोसाइटी वॉज मीनिंगलेस विदाउट इक्वलिटी ऑफ मेन एंड वुमेन इन द फैमिली। सी अगर आप फैमिली में मेन एंड वुमेन दोनों को इक्वली ट्रीट करोगे तब भी आप सोसाइटी बदल पाओगे ना। लाइक घर नहीं चेंज करने का, लाइक घर में आप मेन एंड वुमेन को इक्वलिटी नहीं दे रहे हो एंड यू आर ट्राइंग टू चेंज सोसाइटी, इट इज जस्ट अ मीनिंगलेस। Propagated universal humanism. He propagated universal humanism based on value of freedom, equality and universal brotherhood. See, he propagated universal humanism मतलब हर किसी को इंसानियत की नज़रों से देखो। उसके लिए आपको फ्रीडम, इक्वलिटी और सबको भाईचारा की नज़र से, लाइक एवरीवन शुड बी लाइक अच्छी नज़र से देखो। ही क्रिटिसाइज्ड द कास्ट सिस्टम थ्रू द बुक गुल्मोगिरी एंड ब्रह्माची कासब। सी उसने कास्ट सिस्टम क्या है बुरी तरह से क्रिटिसाइज किया है और ये एक बुक लिखी है उसने क्रिटिसाइज करते हैं, दैट इज गुलामगिरी एंड ब्रह्माची कासब। ही एस्टेब्लिश्ड द सत्यशोधक समाज, ही सोड द सीड्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मासेस। उन्होंने सत्यशोधक समाज एस्टेब्लिश किया है और उन्होंने ही सोड द सीड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मासेस मतलब हर किसी का डेवलपमेंट के लिए उसने सबसे पहले बीज बोया है। दिस वॉज अबाउट द महात्मा फुले। विल वाइंड अप आवर लेक्चर हियर। इन नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थॉट्स ऑन इक्वालिटी। थैंक यू।